क्लास तो हम लोग रखते ही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सभी बच्चे आंसर देने की कोशिश करें। देखिएगा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे, इंग्लिश वाली लैंग्वेज से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। हिंदी वाले लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम है, और वो है यहाँ पर 11 के बीच में मल्टीप्लाई है, और तो सब ठीक है। बस इसके लिए तो आपको क्या रखना है, बोर्ड मास वाला नियम याद रखना है ना। सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं यहाँ पर सभी बच्चे, ठीक है। सभी बच्चे देखना यहाँ पर, ये कह रहा है कि 120 डिवाइडेड डिवीजन में कितना है। ऑफ को हम लोग एक साथ सोल्व करते हैं, तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। तो 120 बटे 60। एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है। एक मिनट में पेन चेंज कर ले रहा हूं। चलिए वेरी गुड, राइट आंसर, ठीक है। देखो 120 को किससे डिवाइड करोगे आप लोग, 60 से। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में क्या है, यहां पर प्लस है, ठीक है। वापस ब्रैकेट 11 को किससे मल्टीप्लाई किया है, 4 से, ठीक है। फिर यहां पर डिवाइडेशन में 4 है, तो यहां से लिखेंगे आप लोग 11 इंटू 4, और डिवाइडेशन में वापस कितना है, 4 है, ठीक है। उसके बाद में यहां से आप देखेंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है, और 8 में से 8 चला जाएगा, ठीक है, तो यहां से 0, और अब जो बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास में क्या बचेगा, ऑफ के साथ में सिर्फ और सिर्फ 11 बचेगा। बेटा इसकी कोई ट्रिक होती है क्या सिंप्लीफिकेशन में? सिंप्लीफिकेशन में कोई ट्रिक नहीं होती है। सिंप्लीफिकेशन में या फिर किसी भी क्वेश्चन में ट्रिक नहीं होती है। डिपेंड करता है कि आप उस क्वेश्चन को कितने जल्दी सोल्व कर सकते हैं, यानी कि स्टेप बचाना सीख सकते हैं। लेकिन कब स्टेप बचाना सीखोगे, जब आपका बेसिक क्लियर होगा और जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यहां पर देखेंगे सो ऑफ कितना हो जाएगा, 11। अब बेटा ये तो है नहीं कि क्वेश्चन देखे और डायरेक्ट टिक किए और आगे बढ़े, है ना। यूट्यूब के क्वेश्चन वाला सिस्टम है नहीं यहाँ पे। कंप्लीट हम लोग मॉक टेस्ट सोल्व करते हैं, जैसे आपके एग्जाम में आता है उससे लेवल में ही मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, ध्यान रखना। तो यहां से देखो ये कितना हो जाएगा, 44, और ये भी कितना है, 44। 44 को 44 से डिवाइड करेंगे, सो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 1। सो आपके पास में रिजल्ट कितना आएगा, 120 बटे 60, यानी कि यहां से तो 2 और यहां से 1, तो +1, आंसर कितना आ जाएगा, यहां से 3 आएगा। क्या सभी बच्चे समझ पाए हैं? अब बेटा एक स्टेप में तो आंसर आएगा ही ना, ठीक है। ये तो है नहीं कि अपना डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कम से कम एक स्टेप तो लोगे आप लोग आंसर के लिए। क्या आप समझ पाए हैं? क्या नाम है, ALP साहब, ठीक है। ALP साहब आप समझ पाए हैं क्या, एक बार मुझे बताने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
बेटा यहाँ पर प्रैक्टिस क्लास चल रही है, ठीक है ना। यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स है, एक एक को अच्छे से सिखा के आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आप इस क्लास को पूरी देखना और फिर उससे कंपेयर करना, आपको कुछ सीखने को मिलता है नहीं मिलता है वो आप मुझे बताना, ठीक है। चले यहां पर आप देखेंगे, ठीक है, एलपी साहब आप देखना, यहां पर है 40/7 है, यानी कि यहां से कितना मिला है 2 मिला है, ठीक है। उसके बाद में यहां से चले जेम्स आ गए हमारे साथ में, फिर यहां पर क्या है 1 7, ठीक है, फिर यहां पर 3 है, ठीक है, चलिए 3 यहां पर आ गया है। अब आ गया है अंदर ब्रैकेट, और ब्रैकेट में, हाँ ठीक है अंशुल कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट में क्या है यहाँ पर 18 है, और 18 में से, ठीक है, ये 18 आ गया है। बेटा एक स्टेप में तो आपको आंसर बनाना ही पड़ेगा, ध्यान रखना सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। उसके बाद में यहां पर देखो 15 में से 7 जाएगा तो 8, ठीक है, यहां पर ये माइनस का है, और माइनस माइनस ये तीनों प्लस हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 14 और 2 16, ठीक है, वो 16 और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 17। अब बताओ यहां से कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 2 + 3, और 18, 18 में से 17 जाएगा -1। अब बेटा इससे आसान तो क्या ही होगा, मुझे बताने की कोशिश करो, ठीक है ना। सो आंसर कौन सा हो जाएगा 4, आप सभी बच्चों का राइट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज बताओ, आज की 9 PM वाली क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक बार कमेंट करके बताओ मेरे को, ठीक है। चलिए वेरी गुड अंशुल, बहुत बढ़िया भाई, देखते हैं। हाँ ठीक है, पहले मैं आप लोगों को कुछ कंसेप्ट सिखाता हूं, हाँ ठीक है ठीक है। एक होता है डिस्काउंट परसेंटेज, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, ठीक है। दोनों ही ये जो कंसेप्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है अंशुल, डिस्काउंट परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस, और मल्टीप्लाई किया कर देंगे हम लोग 100 कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए या फिर लॉस परसेंटेज चाहिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से। अब मैं आपको यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा हूं वो आप लोग समझिएगा, ठीक है। जो डिस्काउंट परसेंटेज दिया जाता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे, और जो प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज हम लोग निकालते हैं वो कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाँ ठीक है। राम bought a cell phone and paid 30% less than its original price, ठीक है। He sold it at 50% profit on the price he had paid. The percentage of profit earned by Ram on the original price was, ठीक है। समझाता हूं, राम ने एक सेल फोन खरीदा और उसकी जो मूल कीमत से 30% कम भुगतान किया। मैं मान लेता हूं कि जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी उसने जो पे किया है, और यहां पर क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो अपने आप में 100 होती है, आप सभी बच्चे जानते हैं, और उसने जो पे किया है वो 30% कम पे किया है, यानी कि 100 की वस्तु पर 30 रुपए कम पे किए हैं, तो कितना पे किया होगा, आप कहेंगे 70 रुपए। उसके बाद में आगे कह रहा है कि उसने इसे अपने द्वारा भुगतान की गई कीमत पर 50% प्रॉफिट पर बेच दिया। उसने भुगतान कितना किया 70%, और इसको 50% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो 70 का 50% कितना हो जाएगा
आप कहेंगे 70 का जो 50% होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ से 35, और 70 में जब आप 35 और ऐड करोगे तो आ जाएगा 105। ठीक है, आपसे पूछा गया है प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। मुझे यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बताओ, 100 रुपए की वस्तु को यदि आप 105 रुपए में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा? आप कहेंगे प्रॉफिट होगा, और कितने का होगा? 5% का प्रॉफिट होगा। ठीक है बेटा, क्या आप सभी बच्चे समझ पाए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। ध्यान रखना, एक कंसेप्ट होता है, मैं फिर से समझा रहा हूं। ठीक है, एक होता है प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज, और एक होता है डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं आप लोगों को लिखवा दे रहा हूं। सो प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग जो निकालते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, ध्यान रखना। और जो डिस्काउंट परसेंटेज निकाला जाता है वो डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस, और मल्टीप्लाई किसे कर देते हैं? 100 से। ठीक है, अब आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दो। देखिएगा, ए वॉच इज परचेज्ड फॉर रुपीज 3200 एंड सोल्ड फॉर 2700। ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज लॉस अप टू 2 प्लेसेज ऑफ डेसिमल। ठीक है, एक घड़ी को 3200 रुपए में खरीदी जाती है, यानी कि इसकी जो कॉस्ट प्राइस है, और यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितनी है? आप कहेंगे 3200 रुपए, और इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है यहाँ से? आप कहेंगे 2700 रुपए। ठीक है, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बताओ, आपने कोई भी वस्तु 3200 रुपए की खरीदी और 2700 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितने का लॉस कमा रहे हैं? आप कहेंगे 500 रुपए का लॉस हो रहा है आपको, 500 रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ से? 3200 है, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप लोग? 100 से। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। ठीक है, और यहां से कितना आ जाएगा? देखो, ये आ जाएगा 250, 2 से काटेंगे तो, और ये 16, तो ये आ जाएगा 16 दूर 16 एकम 16, बच गए 90, और 16 पंजे 80, फिर वापस। ठीक है, और फिर वापस बच गए 10, फिर 16 छक के 96, फिर 16 दूने 32, और फिर ये 15.625 आपका राइट आंसर आएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? 2 डेसिमल तक पूछा है, सो आंसर कौन सा आ जाएगा यहाँ से? ए आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है बेटा, सो यहाँ से आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, और जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो हम लोग किस पे निकालते हैं? डिस्काउंट परसेंटेज हम लोग मार्क प्राइस पे निकालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप मेरी रेगुलर क्लासेज देख रहे हैं तो इस वाले क्वेश्चन को तो आप लोग 5 सेकंड में उड़ा सकते हैं। कितने सेकंड में? सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में। अदरीश 10th लेवल की एग्जाम सफिशियंट है बेटा। ठीक है,
सॉरी 10th की लेवल की जो मैथ है वो मोर देन सफिशिएंट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा इस वाली क्वेश्चन को मैं 2 से 3 मेथड से समझाऊंगा, ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो क्वेश्चन है आपके सामने, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग 2 से 3 मेथड से समझेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, चले भरत हमारे साथ, ठीक है। डिस्काउंट ऑफ 10% आर अवेलेबल ऑन द सेल ऑफ वॉशिंग मशीन विथ ए मार्क प्राइस ऑफ 55,000, ठीक है। 55,000 रुपए के अंकित मूल्य वाली वॉशिंग मशीन की जो बिक्री पर है वो 10% 3 क्रमिक छूट उपलब्ध है, ठीक है। फाइंड द फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है वॉशिंग मशीन का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा, ध्यान से समझना यहाँ पर सभी बच्चे। यहाँ पर आपसे सेलिंग प्राइस पूछी गई है, ठीक है। आपको पता है जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा और हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे। सो मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य कितना है, आपका रिप्लाई आएगा 55,000 है, ठीक है। यहां पर 10% की डिस्काउंट दिया जाता है, यदि 100 में से 10% का डिस्काउंट दिया जाता है तो कितने में बेचेगा, आपका रिप्लाई आएगा 90 में बेचेगा। इसको मैं 3 मेथड से समझाऊंगा, ध्यान से समझना। कितनी छूट है, 3 क्रमिक छूट है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, वापस वही 90 और वापस वही हो जाएगा यहां से 90। ये तो रहा एकदम बेसिक वाला मेथड जिसको सभी बच्चे कर पाएंगे, ठीक है। सेकंड वाला मेथड क्या हो सकता है वो आप लोग यहां से ध्यान दो। आपको पता है कि यहां पर ये 55,000 है और यहां पर ये जो है ये 999, ठीक है। नीचे कोई कटना है नहीं, तो आपको ये पता है कि 55 यानी कि 55 जो है वो किसका डिविजिबल है, आप कहेंगे 5 का और 11 का। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस यदि 0 या फिर 11 आता है तो वो पूरी की पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी, राइट, ठीक है। अब यहां पर चेक कर लेते हैं, इसमें तो अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस है ही नहीं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस आप देखेंगे तो देखो 4 0 और 5, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, और यहां से देखो 0 और 9, तो 9 में से 9 कितना आ जाएगा, यहां से 0 आएगा, और इसमें जो डिजिट का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, यहां से 4 - 4, ठीक है। यहां से भी 0 आ रहा है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो 4 और 5 9, और यहां से हो रहा है 11, यानी कि यहां पर आ रहा है 2। पूरा ध्यान से समझना कंसेप्ट। अब 11 में तो हमें यहां पर 2 मिले, लेकिन हमारे पास एक और कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट क्या है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जहां पर भी यानी कि 9 या फिर डिजिट का सम वहां पर 9 बने, 18 बने, 27 बने, वहां पर वो पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। सो 9 की डिवाइड यहां पर ये देखेंगे तो 4 और 4 8, ये आंसर नहीं होगा। हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, यहां से बी होगा। उम्मीद है सभी बच्चे सही ढंग से समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन के पहले हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे। इस वाले क्वेश्चन के हम लोग पहले कंसेप्ट सीखेंगे और उसके बाद में फिर क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है यहां पर अमाउंट, और एक होता है यहां से एसआई, ठीक है। एक प्रिंसिपल, एक अमाउंट और एक होता है एसआई। ध्यान से समझना, यदि आपको यहां पर प्रिंसिपल का जो सम, प्रिंसिपल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो प्रिंसिपल को हम लोग अमाउंट में से यदि हम लोग एसआई को माइनस कर दे, अमाउंट यानी मिश्रधन, और मिश्रधन में से यदि हम लोग एसआई माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। पूरा कंसेप्ट सिखा रहा हूं, थोड़ा पेशेंस बनाए रखना, ठीक है। 100% आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। चलिए यहां से अगर आपको अमाउंट निकालना हो तो अमाउंट के लिए आप क्या करोगे, प्रिंसिपल और एसआई को आप लोग यहां से ऐड कर दोगे, ठीक है। और उसके बाद में यदि आपको यहां से एसआई चाहिए तो आप ध्यान रखना अमाउंट में से किसको माइनस कर दोगे, प्रिंसिपल को। ये 3 पॉइंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए।
उसके बाद में एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का आप कहेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है, ये हो गया है। यदि यहां से आपको प्रिंसिपल चाहिए तो प्रिंसिपल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100 इंटू एसआई, और अपॉन में प्रिंसिपल चाहिए तो प्रिंसिपल को छोड़ दो और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आर इंटू टी से, ठीक है। यदि आपको यहां से रेट चाहिए तो रेट के लिए क्या हो जाएगा, 100 इंटू एसआई, ठीक है, अपॉन में यदि आपको यहां से रेट चाहिए तो रेट को छोड़ दो और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, पी इंटू टी से, ठीक है। और यदि यहां से आपको टाइम चाहिए तो टाइम के लिए क्या करोगे, 100 इंटू एसआई, और अपॉन में यदि टाइम चाहिए तो टाइम को छोड़ दो और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, पी इंटू आर से आप लोग यहां से मल्टीप्लाई कर दोगे। 100 1% नहीं, 200 500%, एक क्वेश्चन यहां से ये जो पॉइंट्स लिखवाए मैंने यहां से आएगा ही आएगा। कोई भी एग्जाम देना, कोई भी पेपर आप लोग उठा के देख लेना, प्री और मेंस, इसलिए मैं आप लोगों को ये पूरे के पूरे कंसेप्ट सिखाता हूं, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि सम ऑफ मनी एट ए सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 1200 in 3 years and to ₹1350 in 4 years, the sum is, ठीक है, हाँ ठीक है। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्षों में 1200 रुपए और 4 वर्षों में 1350 हो जाती है। अब ध्यान रखना, मैं आपको यहां भी फिर सिखाने की कोशिश करता हूं। 3 वर्ष बाद हो जाती है कोई राशि, 5 वर्ष बाद हो जाती है, 10 वर्ष बाद हो जाती है। वो जो हो जाती है वो होता है अमाउंट, यानी कि मिश्रधन। और मिश्रधन जो होता है उसमें हम लोग प्रिंसिपल और एसआई दोनों ऐड होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन अच्छे से सही ढंग से समझते हैं। मुझे एक बात बताओ, यहां पर सभी बच्चे 3 वर्ष में इतना और 4 वर्ष में इतना, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 1 वर्ष का जो ब्याज है, 1 ईयर का जो एसआई है, ठीक है, 1 ईयर का 1 साल का जो एसआई है वो कितना है, आप कहेंगे 1350 में से 1200 माइनस कर देंगे, सो कितना आ जाएगा, 150 रुपए, ठीक है। या तो आप क्या करोगे, ठीक है, ये 3 वर्ष का है और ये 4 वर्ष का है, तो आप लोग या तो 3 वर्ष का ब्याज निकाल के इसमें से माइनस कर दो, या फिर आप लोग 4 वर्ष का ब्याज निकाल के इसमें से माइनस कर दो, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज 150 रुपए है, तो इसमें 3 वर्ष का ब्याज छिपा हुआ है, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 150 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो कितना आ जाएगा, 450 रुपए, ठीक है। अब ये 1200 रुपए अमाउंट है, 450 रुपए क्या है, यहां से ऐसा ही ब्याज है, तो आप लोग प्रिंसिपल निकाल सकते हैं क्या, इसलिए मैंने आपको पूरा कंसेप्ट सिखाया है। तो आप क्या करोगे, यहां से 1200 में से 450 माइनस कर दोगे, सो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 750 आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सभी बच्चों का एकदम राइट आंसर है, और उम्मीद है सभी बच्चे सही ढंग से अच्छे से समझ पाए होंगे, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप लोगों को पता है कि ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो फिर उसकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करनी चाहिए ताकि कम से कम ये जो क्वेश्चन आए इसको तो हम लोग जल्दी कर पाए, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन के भी मैं आपको पूरा कंसेप्ट सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना, पेशेंस बनाए रखना, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो एक होता है यहां से ए और बी, जब आपको दो संख्या दी गई है तो आपसे एक तो पूछता है वो मीन प्रोपोर्शन, यानी कि मध्यानुपाती, ठीक है। क्या पूछी जाती है, मध्यानुपाती। और मध्यानुपाती जब आपको दो संख्या दी गई है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट उसका दी गई संख्या का रूट करना है, यानी कि रूट में क्या हो जाएगा, a इंटू बी,
101% आपके एग्जाम से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, एक मध्यानुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शन, एक थर्ड प्रोपोर्शन और एक होता है बेटा फोर्थ प्रोपोर्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए यहां से यदि मैं थर्ड प्रोपोर्शन की बात करता हूं तो थर्ड प्रोपोर्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, सभी बच्चे छाप दो, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शन हम लोग निकालते हैं यानी कि तृतीयानुपाती, और तृतीयानुपाती हम लोग निकालते हैं यानी कि दूसरी संख्या का तो हम लोग 2 बार लिखते हैं और अपॉन में पहली संख्या को डिवाइड कर देते हैं, या फिर आप यहां से बी स्क्वायर अपॉन ए भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद में एक होता है फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन यानी कि चतुर्थानुपाती, और चतुर्थानुपाती जो होता है, ठीक है, चतुर्थानुपाती में आपको 3 संख्याएं दी गई होगी, ठीक है, ए बी और सी। तो चतुर्थानुपाती में हम लोग क्या करते हैं, दोनों की लास्ट की संख्याओं को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि बी सी अपॉन में ए, ठीक है। यह बात आपको समझ आ गई। चले बहुत बढ़िया, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझना। व्हाट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर should be subtracted from 2 and 3 so that 4 is the third proportion। यानी कि आपसे पूछा गया है 2 और 3 में से कौन सी सबसे छोटी धनात्मक संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि उनका जो तीसरा अनुपात है, थर्ड प्रोपोर्शन है, वो कितना हो जाए, यहां पर 4 आ सके, ठीक है। अच्छा संख्याएं कौन कौन सी है, आप कहेंगे वो नंबर है वो कितना है 2 और कितना है 3 है, ठीक है। अच्छा यहां पर हाँ बिल्कुल ठीक है जेम्स, यदि आप ऐसे लिख लिख कर पढ़ोगे, ठीक है, और ऐसे रिवाइज करोगे तो 101% आपको समझ आएगा और ज्यादा आप लोग स्कोर कर पाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है, यहाँ पर सभी बच्चे, एक संख्या आपको 2 दे रखी है, दूसरी यहाँ पर 3 दे रखी है, ठीक है। यदि मैं ऑप्शन की ओर जाता हूं, ठीक है, ऑप्शन की ओर जाना पड़ेगा हमें। सो ऑप्शन की ओर जाता हूं तो मुझे एक बात होता है, 2 में से मैं 3 माइनस कर सकता हूं क्या, आप रिप्लाई आएगा नहीं कर सकते, ठीक है। अगेन क्या 2 में से मैं 4 माइनस कर सकता हूं, आपका रिप्लाई आएगा नहीं कर सकते। क्या मैं 2 में से कितना माइनस कर सकता हूं, 2 कर सकता हूं क्या, यदि 2 में से -2 करूंगा तो यहां पर 0 आएगा, यानी कि ये भी पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करता हूं, माइनस का 1 करता हूं और यहां पे मैं माइनस का 1 करता हूं। तो ये ए है, ए वाली संख्या, और ये बी है। तो यहां पर 2 में से -1 जाएगा तो 1, और यहां से 2 में से 1 सॉरी 3 में से 1 जाएगा तो 2, ठीक है। मैंने आपको थर्ड प्रोपोर्शन अभी सिखाया है कि थर्ड प्रोपोर्शन होता क्या है, बी इंटू बी यानी कि बी स्क्वायर अपॉन में ए। बी कितना है यहाँ पर 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 अपॉन 1। क्या आपका यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन 4 आ रहा है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा राइट आंसर आएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर होगा। क्या आप लोग सभी समझ पाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा हर एक क्वेश्चन को पूरे डिटेल्स में पढ़ोगे, ठीक है, तो आप लोग डेली पढ़ोगे तो आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और ये आपके माइंड में बैठ जाएगा। और 100% आपको जब पता है कि ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो फिर हम लोग क्यों मतलब इसको डिटेल में, ठीक है। चलिए अच्छा आप सभी बच्चों को पता है क्या कि आज की 9 वाली क्लास में 9 PM वाली क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। और ध्यान रखना मैंने कल की भी क्लास लगा दी, कल संडे था, कल संडे है, चाहता तो मैं ऑफ रख सकता था लेकिन मैंने नहीं रखा है, ठीक है। तो कल भी हमारी 9 PM पर क्लास होगी, लेकिन ये 4 PM पर हम लोग मंडे टू सैटरडे ही रखते हैं, ठीक है। और संडे को मैं आप लोगों को ये रिवीजन के लिए दे देता हूं, लेकिन 9 PM वाली क्लास मैंने लगवा दी आप लोगों के लिए, ठीक है।
चलिए वेरी गुड, सभी बच्चों का राइट आंसर आया है, देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। हाँ ठीक है, सभी बच्चों का राइट आंसर है। ध्यान से समझो, यहां पर सभी बच्चे इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 7 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स ईच। ठीक है, आगे गिवन है देयर वर मैथमेटिक्स पेपर 2, 3, 100 अंकों के 7 पेपरों की एक परीक्षा में 3 गणित के पेपर है। ठीक है, और यहां पर क्या मिस्टेक की है भाई, 3 मैथमेटिक्स के हैं। चलिए यहां पर आप लोग लिखेंगे मैथ्स, यहां पर आप लोग क्या लिखेंगे, इंग्लिश। ठीक है, और एक क्या है यहां पर, हिंदी है। ठीक है, वेरी गुड, सभी बच्चों का राइट आंसर है, देख लेते हैं। ये कह रहा है, चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। 7 पेपरों की एक परीक्षा में 3 मैथ के पेपर है। मैथ्स के कितने पेपर है बेटा, 3 है। चलिए यहाँ पर मैथ्स के 3 पेपर है, और इंग्लिश के 2 पेपर है, 2 पेपर है, और यहां पर हिंदी के जो है वो कितने पेपर है, 2 पेपर है। ठीक है, ये कह रहा है कि डी को गणित में, गणित, अंग्रेजी और हिंदी में इतने औसत अंक मिलते हैं। ठीक है, कितने में से, 100 में से। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बताओ। ठीक है, मैथ्स में उसको कितना स्कोर मिला होगा, आप कहेंगे 45। इंग्लिश में उसको कितना स्कोर मिला है, 55। और यहां से उसको जो हिंदी में मिला है वो कितना मिला है, 60 मिला है। ठीक है, यहां पर इन सभी को ऐड कर देंगे, तो 45 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 135, 55 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 110, और यहां पर 60 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 120। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5, 3 1 4 और 2 6, और यहां से ये आ जाएगा 3। आपसे यहां पर क्या पूछा गया है, प्रति पेपर एवरेज पूछा गया। एवरेज में मैंने आपको सिखाया था, एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं। एवरेज हम लोग निकालते हैं सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटीज, या फिर यूं कहे, ठीक है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, राशियों की संख्या। ध्यान रखना, एवरेज से भी आप लोग कोई भी एग्जाम देना, प्री देना, मेंस देना, 101% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों की ये डेली प्रैक्टिस करवाता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर सम ऑफ क्वांटिटीज कितनी है, यानी कि राशियों का योग कितना, आप कहेंगे 365 है। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है, सो नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है, ये 3, 2 और 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो देखो 7 पंजे 35। ठीक है, 7 पंजे 35, फिर 7 दूनी 14। ठीक है, और फिर 7 एकम 7, यानी कि 52.1% आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी सभी बच्चों का राइट आंसर है। क्या आप लोग समझ पाए हैं, ठीक है, या फिर किसी भी बच्चे को डाउट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, आप अगर मेरी रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं ना, इस वाली क्वेश्चन को आप लोग बिना पेन चलाए कर सकते हैं, बिना पेन चलाए। ठीक है, और एक बार सभी बच्चे मेरे को बताओ कि आज की 9 PM वाली क्लास में हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन बच्चा इस क्लास को 9 PM वाली क्लास को देखते हैं। ठीक है, इस वाली क्वेश्चन के मैं 2 मेथड सिखाऊंगा, एक डायरेक्ट वाला और एक बेसिक वाला। ठीक है जेम्स, बहुत बढ़िया भाई। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ठीक है, रमेश अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 डेज। ठीक है, एक रमेश है और वो किसी कार्य को अकेला
24 दिन में कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। रमेश फिर कह रहा है रमेश एंड सोमेश कैन कंप्लीट इट इन 8 डेज। रमेश और सोमेश उसी कार्य को, रमेश प्लस सोमेश उसी कार्य को कितने दिन में, 8 डेज में कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा एक ही काम है और वो है टोटल वर्क यानी कि एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा 24 और 8 का, आप कहेंगे 24, ठीक है। टोटल वर्क कितना आ गया है 24। 24 को यहां पर 24 से डिवाइड करोगे आएगा 1, और 24 को यहां पर 8 से डिवाइड करोगे आएगा 3, ठीक है। अब मैं यहां पर आप सभी बच्चों से पूछना चाह रहा हूं, ध्यान से आप लोग रिप्लाई करना, ठीक है। यहां पर रमेश और सोमेश दोनों की इफिशियंसी कितनी, यहां पर 3 है जो आपको गिवन है, दिख रही है, ठीक है। और आपको यह भी पता है कि जो रमेश की इफिशियंसी है वो कितनी है, 1 है, और यहां से रमेश और सोमेश की इफिशियंसी 3 है। इसका मतलब जो सोमेश की इफिशियंसी है वो क्या 2 रही होगी क्या, क्यों, क्योंकि दोनों की इफिशियंसी मिला के हमें कितना चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है। आपसे किसके लिए पूछा गया, सोमेश के लिए पूछा गया है, तो सोमेश के लिए टोटल वर्क कितना है यहाँ पर 24, और यहाँ पर सोमेश की इफिशियंसी कितनी है 2, सो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 12 डेज आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अब मैं आपको क्या सिखाता हूं, ध्यान से समझना। आप सभी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पर जो एलसीएम है यानी कि टोटल वाई का वो 24 आया है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि किसी न किसी इफिशियंसी से हमें डिवाइड करना है। मुझे यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बताओ, क्या 24 को किसी भी संख्या से डिवाइड करने पर 10 आ सकता है क्या, आप कहेंगे नहीं आ सकता, ठीक है। क्या 14 आ सकता है क्या, कभी नहीं आ सकता। क्या 15 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। सो आंसर कितना आएगा हमारा 12 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं और बार बार आते हैं, और कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। हम लोग बेवजह के यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई भी ना तो कमेंट करते हैं और ना ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आते हैं जो सिर्फ एक ही टाइप के, वो 5 सेकंड में हो जाए, 2 सेकंड में हो जाए, या फिर 1 सेकंड में हो जाए, ऐसा कोई क्वेश्चंस हम लोग नहीं लेके आते। और विश्वास नहीं है, आप लोग कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये वाली क्लास देखने के बाद आप लोग खुद मॉक टेस्ट लेना। यहां से अगर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलता है तो आप फिर मुझे बताना, ठीक है। आपका जो एग्जाम का लेवल होता है उससे मैं अपर ही रखता हूं, लेकिन कंसेप्ट में आप लोगों को पूरा सिखाता हूं। चलिए आंसर दो यहां पर सभी बच्चे। ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग क्या करोगे, इफिशियंसी निकाल लिया करो, ठीक है, मैन और वुमेन की। चलिए समझाता हूं, ध्यान से समझना सभी बच्चे। देखिएगा क्वेश्चन है, हाँ वेरी गुड, ठीक है, सभी का आंसर आया है डी। देख लेते हैं, देखो क्या कर रहा है, 15 मैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज, ठीक है। यहां पर आप लोग लिख दो 15 मैन है और वो किसी कार्य को कितने दिन में, 10 डेज में कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग अगर फर्स्ट टाइम भी मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोग यहाँ से इस क्लास से काफी कुछ सीख सकते हैं, और यदि आप लोगों ने कई बार मैथ्स पढ़ा है तो भी आप लोग यहाँ से सीख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर जो क्वेश्चंस करवाता हूँ एकदम बेसिक लेवल से और डायरेक्ट भी मैं आप लोगों को करवाता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, उसके बाद में यहां पर कह रहा है
10 डेज 15 वुमेन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। ठीक है, यहाँ पर 15 मैन है, 15 वुमेन है और वो सेम वर्क को कितने दिन में, सो आप कहेंगे 12 डेज में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर आया है, सभी बच्चे आंसर देते हैं, अच्छा भी लगता है। ठीक है, अब देखो यहां से ये 15 से ये 15 हट जाएगा और यहाँ पर ये 10 है, ये 12 है, तो इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 और यहां से कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ये मेन के साथ में 5 है और वुमेन के साथ में 6 है, और जब कभी भी बराबर हो तो यहाँ से जो वैल्यू है वो पलट जाती है। ठीक है, हम लोग उल्टा रख देते हैं, तो मेन और वुमेन की जो इफिशियंसी आ जाएगी, तो मेन की तो वो इफिशियंसी वो होगी जो वुमेन की है, यानी कि 6, और यहां से वुमेन की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हमारे पास में यहाँ पर इफिशियंसी आ गई है, कोई बात नहीं अंशुल। ठीक है, मेन और वुमेन की इफिशियंसी आ गई है, अब आप यहां से क्या करोगे, मेन और वुमेन की इफिशियंसी यहां से पुट कर दोगे। आगे क्या कह रहा है, इफ ऑल दीज मेन, यानी कि सभी पुरुष, और सभी पुरुष कितने हैं यहाँ पर, यानी कि 15 मेन है। ठीक है, 15 यहाँ पर मेन है, यानी कि 15 तो मेन है, और ये कह रहा है कि सभी महिलाएं, सभी महिलाएं यानी कि वुमेन भी कितनी है, 15 ही है। ठीक है, एक साथ कार्य करते हुए उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब ध्यान से समझना है यहाँ पर सभी बच्चे, एक बार हम लोग टोटल वर्क निकाल ले, तो टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो आपके पास में मेन है, यानी कि 15 मेन है, मेन की इफिशियंसी कितनी है, आप कहेंगे 6 है, और उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 डेज में। ठीक है, अब आपको यहाँ पर मेन के स्थान पर कितना रखना है, 6, और वुमेन के स्थान पर रखना है 5। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना, इतना आप लोगों को सोल्व करना है। ठीक है, सो देखो ये 15 छक्के 90 और 15 5 75, ये तो हो गया है 90 और ये हो गया है 75, ये तो इनकी इफिशियंसी आ गई है, और टोटल वर्क ये है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, टोटल वर्क अपॉन में टोटल इफिशियंसी, और टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 90 और 75 165। ठीक है, यहां से इसको काटोगे तो 15 एकम 15, 15 एकम 15, 60/11 दिख रहा है, 60/11 यहां पर चेक कर लो, यहां पर देखेंगे 11 छक्के 66, यानी कि ये तो 70/11 है, ये 11 चौकने 44, ये 47/11 है, ये 77 79/11 है, और यहां से 11 पंजे 55, और ये है 60/11 है। तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्या आप सभी बच्चे समझ पाए हैं, सही ढंग से मुझे बताने की कोशिश करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चले हमारे साथ बादाम भी जुड़ चुके हैं, अच्छी बात है। देखो किसी भी बच्चे को अगर रेस वाली क्वेश्चन में, बोट एंड स्ट्रीम में, और जितने भी मैंने आप लोगों को मैराथन में क्वेश्चन करवाए हैं, उसमें यदि आपको किसी भी को भी डाउट है तो आप उन क्वेश्चन को वापस कर लेना। ठीक है, वहीं से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने आपको कल भी ये रेस वाले क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, क्योंकि रेस वाले क्वेश्चंस में सभी बच्चे परेशान रहते हैं और उनको थोड़ा कम समझ आता है। चलिए वेरी गुड, अंशुल का आंसर आया है, अब देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पर सभी बच्चे, क्वेश्चन है यहाँ पर, इन 1 किलोमीटर लाइनर रेस, ठीक है अंशुल, P beats Q by 120 meters और 30 seconds। ठीक है, what is the time taken by P to cover the race। 1 किलोमीटर की रैखिक दौड़ में P Q को 120 मीटर या फिर 30 सेकंड से हरा देता है। पहले ध्यान से समझो। हाँ ठीक है, दृश्य करवा दूंगा बेटा। ठीक है, हाँ ठीक है, सभी बच्चों का आंसर आया है, अब देख लेते हैं। ठीक है,
अब जो कहेंगे वो मैं करवा दूंगा, 101% करवा दूंगा। अब ध्यान से देखो, एक है यहाँ पर P है और एक है यहाँ पर Q है, ठीक है। P Q को हराता है, यानी कि P यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आप कहेंगे डिस्टेंस जो है वो 1000 मीटर दौड़ना था, तो P तो 1000 मीटर दौड़ा है, लेकिन Q इससे 120 मीटर कम दौड़ा है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो Q ने जो डिस्टेंस कवर की है वो कितनी की है, 880 की है, ठीक है। यहां से डिस्टेंस का रेशियो बना लेते हैं। सो रेशियो कितना आ जाएगा, यहां से अगर मैं इसको 4 से काटता हूं तो ये आ जाएगा 2500 के 100, और यहां से कितना आ जाएगा 2200 के 88, ठीक है। आप सभी बच्चे जानते हैं डिस्टेंस का रेशियो यदि यह है 25:22, तो यहां से स्पीड का रेशियो, सॉरी डिस्टेंस और यहां पर है स्पीड का रेशियो, सॉरी ये क्या है, स्पीड का रेशियो आ जाएगा। तो आप सभी बच्चे जानते हैं स्पीड का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो टाइम का रेशियो यहां से कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 22:25 हो जाएगा। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि यहां पर पी क्यू को 30 सेकंड से हरा देता है, पी क्यू को 30 सेकंड से हरा देता है। मुझे एक बात बताओ, लेकिन रेशियो में कितने से हरा रहा है, आप कहेंगे 22 से 25 यानी कि 3 से हरा रहा है, और 3 की वैल्यू यहां पर कितनी है, 30 है। यदि 3 की वैल्यू यहां पर 30 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेकेंड। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेकेंड। आपसे पूछा गया पी को दौड़ पूरी करने में कितना समय लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर पी को टाइम कितना लगा है, आप कहेंगे पी को टाइम, यहाँ पर 1 की वैल्यू 10 है तो 22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 220, और यदि 1 की वैल्यू 10 है तो यहाँ पर 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 सेकेंड, ठीक है। डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्या आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे पी के लिए पूछा है तो पी का जो टाइम है वो कितना आ जाएगा, 220 सेकेंड्स आपका राइट आंसर आएगा, जो कि सभी बच्चों ने एकदम राइट आंसर किया है, ठीक है बेटा। हाँ वेरी गुड। एस के भी आप रेगुलर क्यों नहीं रहते भाई, एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दो, ठीक है। फटाफट लाइक कर दो जितने भी बच्चे, ये तो आप लोग आते ही कर दिया करो यार, ठीक है ना। ये वाला काम तो आप आते ही कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना सभी बच्चे। चलिए विजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना इस वाले क्वेश्चन को। मैं पहले आपको पूरा कंसेप्ट सिखाऊंगा और उसके बाद में क्वेश्चन करवाऊंगा। आपको पता है जब ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, तो फिर क्यों ना हम लोग इसको डेप्थ में पढ़े, ताकि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाए हम लोग कर पाए। ध्यान से समझना, यहाँ पर सभी बच्चे पूरा कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं क्वेश्चन विद इन सेकेंड में करवा दूंगा। चले यहाँ पर मेरे साथ आप सभी, ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के पूरे फॉर्मूले लिख के बताओ, ठीक है। यहां पर आप लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखो, मुझे बताना, ठीक है। यहां पर आप लोग स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर टाइम का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर यहां से रिलेटिव स्पीड क्या होती है वो लिखेंगे, ठीक है। ये बात आप लोग लिखेंगे, और उसके बाद में यहां पर आप लोग किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये लिखेंगे, और यहां से मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सभी आप लोग मेरे को लिख के बताएंगे, ठीक है। ये 4 से 5 पॉइंट्स है, मैंने यहाँ पर लिखाने की कोशिश की है, ठीक है। सभी बच्चे लिख के बताओ मेरे को। अब ध्यान रखना सभी बच्चे, जो डिस्टेंस होती है वो होती है यहां से स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस होती है वो होती है स्पीड इंटू टाइम। और ध्यान रखना यदि आपको स्पीड निकालनी हो
यानी कि ये स्पीड निकालनी हो तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर दोगे, यहाँ पर टाइम से। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में यदि आपको यहां से टाइम चाहिए, ये वाला टाइम चाहिए, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर दोगे, स्पीड से। डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर दोगे, स्पीड से। ठीक है, ठीक है। और ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना, हाँ ठीक है, सभी बच्चों का राइट आंसर है। एक होती है सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड है हम लोग उसको माइनस करते हैं, लेकिन यदि अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, तो उस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड को हम लोग प्लस करते हैं। ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया? ठीक है। आप लोग सभी मुझे बताओ कि किलोमीटर प्रति घंटे को जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? आप कहेंगे 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। और यदि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में, तो उस कंडीशन में हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर सभी बच्चे बताने की कोशिश करो, क्या सभी बच्चों को ये याद है क्या, ये जितने भी मैंने कंसेप्ट आपको लिखाए हैं? ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये कह रहा है कि सर्कुलर रनिंग पाथ इज 1452 मीटर इन सर्कमफेरेंस। ठीक है, टू मैन स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन, कौन सी, अपोजिट यानी कि विपरीत। ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे एंड 9 किलोमीटर प्रति घंटे रेस्पेक्टिवली, व्हेन विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब आपसे यहाँ पर टाइम पूछा गया, क्या पूछा गया बेटा, टाइम पूछा गया। तो जैसे ही आपसे ये पूछा जाए, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपको गिवन है और क्या आपसे पूछा गया। आपसे यहाँ पर टाइम पूछा गया, तो टाइम के लिए आपके पास जो होना चाहिए वो डिस्टेंस होना चाहिए और आपके पास में स्पीड होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से डिस्टेंस जो है वो कितनी है, यहां से 1452 मीटर है। ठीक है, और स्पीड है वो कितनी है, सो आप कहेंगे स्पीड यानी अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड हम लोग प्लस कर देते हैं। तो 7.5 और 9 कितना हो जाएगा, यहां से 16.5 हो जाएगा। ठीक है, ये किस में है, आप कहेंगे किलोमीटर में है, लेकिन हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये किस में है, मीटर में। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, मीटर में यदि आपको डिस्टेंस गिवन है तो जो स्पीड आएगी वो मीटर पर सेकंड में। ठीक है, और यदि डिस्टेंस किलोमीटर में है तो जो स्पीड आएगी वो किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी। तो यहां से इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। और मैंने आपको बताया कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5/18 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, लेकिन आपसे मीटर पर सेकंड में नहीं पूछा है, मिनट में पूछा है। तो मिनट के लिए यहां पर आपको यहां पर 60 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए अब यहां से हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं और देखते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा, यहां से 0 लग जाएगा। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या यहां से, यहां से यदि हम लोग इसको काटना चाहे सो कितना हो जाएगा, ये 3 से काटते हैं इसको, तो 3 से काटेंगे तो ये 3 टाइम्स, 3 से काटेंगे तो ये कितने टाइम्स, 6 टाइम्स आएगा। अच्छा 6 को यहां पर काट लेते हैं 3 टाइम्स। ठीक है, और यहां से इस 3 को कितने टाइम्स काटेंगे, 55 टाइम्स। ठीक है, 5 पंजे 25। ठीक है, और यहां से जब इसको डायरेक्ट सोल्व करोगे, मैंने किया था, तो कितना आ जाएगा, 5.2 मीटर आएगा, है ना। हाँ ठीक है, 5.2 मिनट आएगा, जो कि सभी बच्चों ने एकदम राइट आंसर किया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बस आप लोगों को कंसेप्ट पता होना चाहिए और सोल्व करने का तरीका आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये अलजेब्रा वाला क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे इस वाले क्वेश्चन का आंसर दें। देखिएगा जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने x-5 का स्क्वायर
प्लस के यहां पर है x प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस के यहां पर आपको 4x गिवन है। इसको आप लोगों को सोल्व करना है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, और एक आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का पता होना चाहिए। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, और यदि माइनस है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है। चलिए यहां पर आपको वैल्यू पुट करनी है और देखते हैं। देखो a माइनस बी का जब होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस के 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या x है और b की वैल्यू यहां पर 5 है, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10x, ठीक है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद में यहां पर प्लस है और फिर क्या है x प्लस 3 का स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है अंशुल, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस के यहां पर b स्क्वायर, तो b की वैल्यू यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 2ab, 2 और a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 6, तो 2 इंटू 6 करेंगे, 2 इंटू 3 करेंगे तो 6x और प्लस के कितना है यहां से 4x है, ठीक है। चलिए यहां से आप लोग इसको सोल्व करेंगे, देखिएगा ये 10x है माइनस का और यहां से देखो ये 6x और ये 4x, 6x और 4x दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 10x, ठीक है। चलिए ये हट गया, यहां से ये x स्क्वायर बचा, ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर बचा है यहां से, ठीक है। उसके बाद में ये 25 और प्लस के 9, तो 25 प्लस के 9 कितना आएगा 34 आएगा, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर ऑप्शन में देखेंगे तो यदि मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर और प्लस के यहां से 34 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा यहां से 17, तो आंसर कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 17 और ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा यहां से बी आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। और सभी बच्चों ने एकदम राइट आंसर किया है, वो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा अलजेब्रा में आप लोगों को फॉर्मूले आने ही चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन आपको गिवन है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल में यहाँ पर 14 है बेटा, ध्यान रखना इक्वल में 14 है, एंड a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल में 98 है। फाइंड आपसे पूछा गया ए बी प्लस बी सी प्लस के सी, ठीक है। आप लोगों को फॉर्मूला ये पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे पुट होगा, ठीक है। तो आपको जो गिवन है वो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3abc बराबर जो होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। फिर यहां से हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के यहां पर हो जाएगा 3ab प्लस बी सी प्लस के सी ए, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला है और इसमें आपको वैल्यू पुट रखनी है। चलिए वैल्यू पुट कर दो और आंसर दे दो। ठीक है, आपको पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab से आपको कितना गिवन है 98 गिवन है, रख दो यहां पर। उसके बाद में a प्लस बी प्लस सी आपको गिवन है, कितना गिवन है 14, रख दो यहां पर। फिर उसके बाद में a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि 14, और 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहां से 196, रख दो यहां पर। माइनस के 3 और ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो आपसे पूछा ही गया है ना, ठीक है। चलिए यहां से और आप लोग कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सो आप देखेंगे कि यहां से ये 14 से ये कितने टाइम्स जाएगा, आप कहेंगे 7 टाइम्स,
ठीक है। 196 में से 7 हम लोग माइनस करेंगे, सो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 189, और अपॉन में कितना आ जाएगा, यहां से ये 3 अपॉन में आ जाएगा, और ये किसकी वैल्यू आएगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की। ठीक है, यहां से आ जाएगा 6×18 और 3×9, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, यहां से 63 आएगा, जो कि सभी बच्चों ने नहीं किया है, ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, आंसर नंबर आएगा यहां से बी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे इस वाले क्वेश्चन का आंसर दें। ध्यान से देखो, ठीक है, अलजेब्रा का फिर से एक बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ टू गिवन नेचुरल नंबर इज 9728। ठीक है, यानी कि दो संख्याओं के घनों का जो योग है वो 9728 है। दो संख्याएं यानी कि एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब बराबर जो है वो है 9728। अब यदि आपको 9728 क्यूब पता नहीं है तो फिर आप लोग कैसे कर पाएंगे। ठीक है, सो ये जो क्यूब होता है ये किसका होता है बेटा, ये जो क्यूब है ना ये है 32 का। किसका क्यूब है, यहां पर 32 का, यानी x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई है, 32 आ गई है। ठीक है, while the sum of the two given numbers is 32। ठीक है, ठीक है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। ठीक है, जबकि दी गई दो संख्याओं का जो योग है वो है 32। ठीक है, दी गई दो संख्याओं का योग 32 है, तो दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा ये आपसे पूछा गया है, बता दो। अब आपको यहां पर क्या ढूंढना है, ध्यान से समझना, आपको यहां पर दो संख्याओं का यहां पर क्यूब जो कितना होना चाहिए, 9728 होना चाहिए, और दोनों संख्याओं का जो सम है वो कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। ठीक है, सो सम यदि 32 आ रहा है तो यहां पर यदि हम लोग ऐसे ही जनरली सोच लेते हैं, ठीक है, कि x की वैल्यू यहां पर 20 रख देते हैं, सो x की वैल्यू 20 तो y की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी हमें, यहां पर 12। ठीक है, 20 प्लस 12 32 है ना, और 20 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे सो कितना आएगा, 240। यानी कि ये हमारा जो हमने सोचा है वो एकदम राइट है। ठीक है, सो कई क्वेश्चंस आपको ऐसे भी करने पड़ेंगे। इसका बेसिक्स मैं आप लोगों को 26 दिन 26 मैराथन में करवाने वाला हूं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंशुल 26 दिन 26 मैराथन में करवा दूंगा बेटा।
ठीक है। नहीं अंशुल, मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं। हाँ ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं इसका। वो क्या होता है, ध्यान रखना, जब कभी भी आपको एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब गिवन हो, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग इसमें यूज करना, एक्स प्लस वाई, और यहां पर आप लोग क्या लिखोगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 3xy। ठीक है बेटा, और इसके बराबर में कितना आ जाएगा, सो आप कहेंगे यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर में आप लोग 9728 लिखना, एक्स प्लस वाई इक्वल में आप लोग यहाँ पर 32 रखना, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि 32 का स्क्वायर यहाँ पर रखना, और माइनस के 3xy कर देना, आंसर यहां से आ जाएगा। ये रहा आपका बेसिक वाला, ठीक है। चलिए देखिएगा, आपको यहां पर इस वाली जो क्वेश्चन में पूछा गया है, वो पूछा गया है यहाँ पर पेरीमीटर पूछा गया है, परिमाप पूछा गया। परिमाप होता है वो साइड्स का सम होता है, ध्यान रखना, ठीक है। जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन से दिखे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यदि ये वाली साइड 13 है तो ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी 13, ये वाली साइड यदि 6 है तो ये वाली साइड भी 6 हो जाएगी, और यदि ये वाली साइड 10.5 है तो ये वाली साइड भी 10.5 होगी, और इसको हम लोग ज्योमेट्री में डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बस आप लोगों को यहाँ पर इसको क्या करना है, ऐड करना है। सो ऐड यहां से कर दो, ये हो जाएगा 13, 10.5 और ये 6, ठीक है, 13, 10.5 और 6, तो यहां से कितना आ जाएगा 13 और 13, ये तो हो जाएगा 26 पेरीमीटर बराबर, ठीक है, ये तो हो गया 26 हो गया। फिर ये यहां से कितना आ गया है 12 आ गया है, ठीक है, और यहां से 10.5 और 10.5 ये कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 और 3 और 6 9, और यहां से 2 2 2 1 3 2 5, यानी कि 59 आपका राइट आंसर आएगा। आंसर हो जाती है बेटा, ठीक है, मिस्टेक हो जाती है। चलिए ठीक है, सो आंसर कौन सा आ जाएगा यहां से 59। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन पे आप लोगों को हमेशा और हमेशा स्पर्श रेखा टेंजेंट पे, ठीक है, आने वाले एग्जाम्स में आप लोग कोई भी एग्जाम्स देना, इस वाले कंसेप्ट से 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। और इसका कंसेप्ट क्या होता है, आप सभी बच्चे जानते हैं, पीटी स्क्वायर बराबर जो होता है वो पी ए इंटू पी बी। यदि नहीं याद है तो इसको याद कर लो, ठीक है। चलिए, आपको यहां पर क्या गिवन है, पीटी आपको गिवन है 12 है, पीटी आपको यहां से 12 गिवन है, पीबी आपको यहां से एक्स गिवन है, पी से बी आपको एक्स गिवन है, पीबी इक्वल में आपको यहां से एक्स गिवन है। चलिए यहां से और यहां तक ये हो गया है एक्स, ठीक है, और फिर आपसे पीबी एक्स है, ठीक है, पीबी बराबर एक्स नहीं है बेटा, ठीक है, पीबी बराबर जो है वो एक्स प्लस 7 था शायद, ठीक है, पीबी बराबर यहाँ पर एक्स प्लस 7 था, ध्यान रखना, पीबी बराबर एक्स प्लस 7 था, है ना। और देखो पीबी बराबर जो था वो एक्स प्लस 7 था जहां तक मुझे याद है, और पी ए बराबर जो था वो था एक्स था। चलिए इस वाले कंसेप्ट से करते हैं, ठीक है, कभी कभार हो जाती है टाइपिस्ट महोदय से मिस्टेक, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर पीटी जो है वो कितना दे रखा है 12, ठीक है, पीबी आपको
P से B, यानी कि P से B जो आपको गिवन है वो x प्लस 7 है, ठीक है। और यहां से PA आपको x गिवन है, यानी कि ये वाली साइड आपको x गिवन है। चलिए यहां से बस आप वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। तो PT स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 बराबर में PA कितना है, आप कहेंगे x है, और PB कितना है यहाँ से x प्लस के 7 है, ठीक है। अब आपको यहां से x की वैल्यू पुट करनी है। सो x की वैल्यू यदि मैं यहां से 7 पुट करता हूं तो ये 7 और ये कितना हो जाएगा, 7 और 7 14, 14 और 7 क्या इसके बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहां से ये वाला 7 तो नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हट जाएगा। 5 भी नहीं हो सकता, ठीक है। 9 हम लोग चेक करते हैं। सो यदि हम लोग 9 चेक करते हैं तो 9 और यहां से ये 9 प्लस 7 और यहां से 9 इंटू 16 बराबर जो है वो कितना होता है 144। इसका मतलब हमने जो x की वैल्यू सोची है वो एकदम राइट है, यानी कि C बराबर कितना हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहां से C, ठीक है बेटा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, C आपका राइट आंसर आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान रखना है PA है ना, ये क्या है यहां से PA है। PA बराबर कितना है 9 सेंटीमीटर है। सो कंसेप्ट तो वही लगेगा, PT स्क्वायर बराबर क्या होता है PA इंटू PB, ठीक है। चलिए सेम टाइप वाला क्वेश्चन है, और इस वाले क्वेश्चन का तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, है ना। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपसे क्यूब का पूछा गया है, ठीक है। और क्यूब से आपको 101% क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। हाँ ठीक है अदृश, ठीक है। क्वेश्चन है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 4096 सेंटीमीटर क्यूब है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब। यहां पर तो आपसे डायरेक्ट ही, यानी कि यदि आपको इसका क्यूब का पता है कि 4096 किसका क्यूब है, तो यहां से आप लोग डायरेक्ट ही कर सकते थे, ठीक है। आपको पता है कि जो क्यूब का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, साइड का क्यूब यानी ए क्यूब, और ए क्यूब आपको कितना गिवन है 4096 गिवन है। ये जो 4096 है ये किसका क्यूब होता है, तो आप कहेंगे ए बराबर जो होता है वो होता है 16 का क्यूब होता है। सो आंसर कितना आ जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर, आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से और अच्छे से सोल्व करो। देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री का एकदम आसान क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, ठीक है। आप सभी बच्चे जानते हैं टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा को आप लोग साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा भी लिखते हैं, याद है ना, ठीक है। टेन थीटा को और क्या लिख सकते हो आप लोग, तो टेन थीटा को आप लोग यहाँ पर साइन 2 थीटा और अपॉन में 1 प्लस के कोस 2 थीटा लिख सकते हो, ठीक है। यहां पर ये बात आपको समझ आ गई। यदि मैं इसको यहां पर 2 से डिवाइड कर देता हूं, किससे डिवाइड कर देता हूं, 2 से यहां पर डिवाइड कर देता हूं, यानी कि टेन थीटा अपॉन में 2 से मैं डिवाइड करता हूं, तो यहां भी इसको 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 हट जाएगा और यहां से ये 2 हट जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, आप कहेंगे साइन थीटा, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस के कोस थीटा,
ये आप लोगों को डायरेक्ट प्रॉपर्टीज है, ये पता होनी चाहिए, ठीक है। नहीं पता है तो मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा यहां से, साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री का फिर से क्वेश्चन है, और आपको जो यहां से गिवन है वो गिवन है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है, 22.5 डिग्री है, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10√2। देखो आपको गिवन है 10√2 साइन 2a, और यहां से माइनस के 7√2 कोस 2a, और प्लस के 9, ठीक है। प्लस के 9, और यहां से आ जाएगा 10/2a, 9/10/2a, ठीक है। बस आपको यहां पर वैल्यू पुट करनी है। तो देखो तो ए के स्थान पर कितना है, आप कहेंगे ए के स्थान पर 22.5 है। यदि ए के स्थान पर यहां पर 22.5 है, ठीक है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 45 डिग्री, और यहां पर रख दो आप लोग 10√2 इंटू ये 10 साइन 2a, और साइन 2a यानी कि ए की वैल्यू 22.5 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, और साइन 45 कितना हो जाएगा यहां से 1/√2, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद में यहां से है 7, और यहां से √2 है इंटू कोस 2a, कोस 2a है, ध्यान रखना, ठीक है। कोस 2a, ए की वैल्यू कितनी है 22.5, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री, ठीक है। तो कोस 45 और साइन 45 बराबर होता है, यानी कि यहां से भी कितना आ जाएगा 1/√2, ठीक है। फिर प्लस के यहां पर क्या है 9, और 10/2a, ए की वैल्यू कितनी है 22.5, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की वैल्यू 45 डिग्री, और 10/45 कितना होता है, आप कहेंगे 1 होता है, ठीक है बेटा। चलिए यहां से इसको सोल्व कर लेंगे। देखो √2 से √2 कट जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, सो 10 माइनस के 7 और प्लस के 9 बचेगा, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा 10, 10 में से 7 जाएगा तो 3, 3 प्लस 9, यानी कि आंसर विल भी कितना आ जाएगा 12, और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहां से, आंसर होगा यहां से डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर आएगा। ना कि बी, ठीक है। चले ये वाला जो क्वेश्चन है ये सभी बच्चों के लिए